हिंदी भाषा को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हिंदी भाषा के अनिवार्य किए जाने के फैसले पर पहले मन से प्रमुख राज ठाकरे ने आपत्ति जताई है, तो वहीं अब हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद पर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे भी भड़क उठे हैं। बता दें कि राज्य की महायुति सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला खासतौर पर मराठी स्कूलों में लागू किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारे में घमासान मच गया है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, बच्चों पर 3 भाषाएं एक साथ लादना गलत है। पहली कक्षा से बच्चों पर मराठी, अंग्रेजी और अब हिंदी 3 भाषाओं का दबाव डालना उचित नहीं। उनका सुझाव है कि नई भाषा को धीरे धीरे क्रमिक रूप से सिखाया जाए ताकि बच्चों पर बोझ न बढ़े। साथ ही ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा से नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, मैं इसे 2 स्तर पर देखता हूं। पहले तो राजनीति स्तर पर जिन 2 लोगों की बैठक हुई, उन दोनों को मराठी और हिंदी की जरूरत है। कोई मराठी का विषय बीएमसी में चलाए तो कोई हिंदी का विषय बिहार के चुनाव में चलाए। सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं और हम आपस में लड़ते रहे। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षकों पर भी इसका असर पड़ने की बात सामने आई है। पहले से ही प्रशासनिक कार्य और पढ़ाई का बोझ झेल रहे शिक्षक अब एक और भाषा पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर आदित्य ठाकरे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाषा को विवाद ये 2 स्तर पे मैं देखता हूँ। पहले तो एक राजनीतिक स्तर पे देखता हूँ। जिन 2 लोगों की मीटिंग हुई, दोनों को ज़रूरत है, शायद भाजपा को भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की, राजकीय पुनर्जन्म की। तो कोई 21 भाषा का विषय ले, मुंबई के बीएमसी में चला दे, कोई हिंदी का विषय ले, कोई मराठी का विषय बीएमसी में चलाए, कोई हिंदी का विषय बिहार में चलाए, अपनी अपनी रोटी सेके जब तक हम लड़ते रहे। मैं देखता हूँ कि मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ 2-3 बेसिक सवाल करना चाहता हूँ। पहले तो ना किसी को समर्थन है ना किसी को विरोध है। यही बात रहती है कि ऐसे विषयों में विचार विमर्श बहुत गंभीरता से होना चाहिए। हम हमारी मातृभाषा में हर एक राज्य में अब तक सीखते आए हैं और बीएमसी जैसे जो संस्था है, जो बीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के स्कूलों में लगभग 3.25 लाख विद्यार्थी मराठी में सीखते हैं, हिंदी में सीखते हैं, सेमी इंग्लिश में सीखते हैं, इंग्लिश में सीखते हैं, गुजराती में सीखते हैं, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में सीखते हैं। और ये सारी भाषाएं अपने अपने माध्यम में होती हैं, अपने अपने मातृभाषा में होती है और अभी तक ये प्रथा चलती आई है। ये भी ज़रूरी है कि जैसे मातृभाषा और उस भूमि की, उस राज्य की भाषा सीखना ज़रूरी है, उसकी सख्ती ज़रूरी है, वैसे ही अंग्रेज़ी भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जागतिक स्तर पे अगर आप देखें तो व्यवहार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, राजनीति के लिए हो, बातें समझने के लिए हो, मुझे लगता है कि इंग्लिश भी उतनी ज़रूरी है। और सिंगापुर जैसे राज्यों ने, सिंगापुर जैसे देशों ने भी इंग्लिश अपनी मातृभाषा के साथ सख्ती की थी। अगर आज सिंगापुर का स्तर देखें तो उस डेवलप्ड कंट्रीज़ में है जो दुनिया में 1-2 होगी जहां फाइनेंशियल आर्बिट्रेशंस हो या इंटरनेशनल कोई एमओयूज हो, तो उसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रही बात हमारे शिक्षण व्यवस्था की, पहली बात तो हमने ये सोचना चाहिए कि आज जो सख्ती करने जा रहे हैं मंत्री महोदय हिंदी की या तीसरी भाषा की इयत्ता पहली से, तो क्या पहली कक्षा में वो विद्यार्थी इतना लोड ले पाएंगे, इतना बोझ ले पाएंगे कि आप जस्ट अब क या एबीसी या क ख ग के बाद तीसरी भाषा सिखाने जा रहे हो? जो विद्यार्थी अभी अभी स्कूल में जाने लगा है, क्या उस पर इतना बोझ डालोगे आप कि 3-3 भाषा उसे सख्त हो सकती है, उसे सख्ती हो सकती है? तो मराठी में पहले से हो, ये तो हमारी मांग रही है और वो है, तो उसमें कोई वाद की बात नहीं है, विवाद की बात नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर दूसरी या तीसरी भाषा सिखानी हो तो मंत्री महोदय ने थोड़ा ये विचार भी करना चाहिए कि शायद 4th या 5वीं कक्षा से हो तो बेहतर होगा, ताकि विद्यार्थियों पे बोझ ना हो। ये रही विद्यार्थियों की बात। रही अभी व्यवस्था की बात, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी स्कूलें ऐसी भी हैं जहाँ जिस पाठशालाओं में आप देखते हो कि बहुत सारी कक्षा एक क्लासरूम में बैठ के एक शिक्षिका पढ़ा रही है, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अभी भी शिक्षक भर्ती का विषय है, अभी भी उन शिक्षकों को पूरा अपनी सैलरी दी नहीं जा रही, जो भी बेनिफिट्स है वो दिए नहीं जा रहे। तो कैसा लोड आप उन शिक्षकों पे डालोगे? तीसरी बात यह रही कि अगर आपको ये सोचना है कि हम जिस यंत्रणा के बारे में बात करें, जिस व्यवस्था के बारे में बात करें, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अपना यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिला, मिड डे मील समय पे नहीं मिलता है, बहुत सारे स्कूलों में लाइट नहीं है, पंखे नहीं है। तो फिर
इस हालात में क्या आप और एक नए विषय को लाके बोझ डालना चाहोगे? और पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि जिस देश में हमने ये सोचना चाहिए कि अभी अपना अगला स्टेप क्या है, क्या हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, एआई के बारे में बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में बात करें, वहां केंद्र सरकार हमें लड़ा रही है, वो धर्मों में लड़ा रही है, जातियों में लड़ा रही है और अभी भाषाओं में लड़ा रही है। तो भाषा से कोई किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मराठी पहले से हो और सख्ती की हो, अंत तक हो। दूसरी बात अंग्रेजी भी हो। तीसरी बात तीसरी भाषा अगर आनी हो या और भी भाषा आनी हो, जितनी भाषा आए उतना अच्छा है, लेकिन उसे स्पेस आउट किए जाए और हमारी व्यवस्था पे और विद्यार्थियों पे कितना बोझ आप डालोगे, कितना सहन कर सकते हैं, उसकी एक बेसिक टेस्ट लेके आप करिए।